ओम साई राम। आइए आज तात्या और बाबा के रिश्ते के बारे में जानते हैं। बाबा और तात्या के बीच गहरा ऋणानुबंध और असीम प्रेम था। साईं तात्या के लिए नृत्य करते। दोपहर के समय जब द्वारका माई खाली होती तब बाबा तात्या की हंसी सुनने के लिए अटखेलियाँ करते। तात्या बाबा को अपने कंधों पर उठाते तो बाबा कहते, अरे कोत्या, मैं गिर जाऊंगा, ध्यान रखो कहीं तुम्हारी नस ना खींच जाए। खैर ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। क्या ब्रह्मांड के रचयिता कभी गिर सकते हैं? तात्या बचपन से ही देखते थे कि उनकी माँ बाबा की छोटी मोटी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखती। तात्या बाबा से आयु में बहुत छोटा था। मैं बाबा को मामा कहकर पुकारता। 5-6 वर्ष की आयु से ही तात्या का बाबा से गहरा संबंध था। बाबा तात्या के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। तात्या ही बाबा को द्वारका माई लाने के लिए चावड़ी आते, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो। बाबा तात्या के आने की प्रतीक्षा करते। तात्या बाबा की बगल में हाथ लगाकर उन्हें खड़ा करते। तब वे बाबा से कहते, मामा चलो द्वारका माई चलें। तभी बाबा चावड़ी से द्वारका माई की ओर प्रस्थान करते। चावड़ी समारोह के समय भी बाबा तात्या के बिना समारोह के लिए खड़े नहीं होते थे। तात्या को बाबा की चिल्लम सुलगाकर उसका पहला कष्ट लेने का सौभाग्य प्राप्त था। उनके बाद बाबा चिल्लम का कष्ट लेते, फिर दोनों आपस में चिल्लम पीते। बाबा के क्रोधित होने पर केवल तात्या ही ऐसे अकेले भक्त थे जो बाबा को शांत करते। कई बार तात्या बाबा से नाराज होकर चावड़ी चले जाते। बाबा प्रिय तात्या के इस प्रकार दूर रहने को सहन नहीं कर पाते। कुछ देर पश्चात वे किसी भक्त को तात्या को ढूंढ कर लाने भेजते। तात्या आने में अगर मना करते तो बाबा द्वारा भेजे भक्त को उन्हें अकेला छोड़ देने को कहते। बाबा बार बार किसी न किसी भक्त को तात्या के पास भेज उसे अपने पास बुलाने का संदेश भेजते। कुछ समय बाद तात्या का गुस्सा शांत होता और वह बाबा के पास वापस आ जाता। फिर बाबा और तात्या प्रसन्न हो जाते। कई बार बाबा और तात्या दोनों ही छोटे बच्चों की तरह मन ही मन क्रुद्ध हो जाते। तब दीक्षित दोनों को शांत करते। बाबा और तात्या को कुश्ती का शौक था। वे पहलवानों को निमंत्रण देते, सीढ़ी में कुश्ती की प्रतियोगिता करवाते। जीतने वाले को बाबा मुक्त हस्त धनराशि इनाम में देते। तात्या बाजीगर और जादूगरों को बुलाकर जादू का खेल करवाते, जिससे शिरडी ग्रामवासियों का मनोरंजन होता। तात्या कीर्तन, हरि कथा, भगवान पांडुरंग की लोक कथा का काव्य गायन और भक्ति संगीत का आयोजन करते। वे शिरडी के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते। वे उदारता से अपने धन का खर्च गणपति, शनि, महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार में करते। उन्होंने शिरडी ग्राम के कुल देवता के मारुति मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह अब नए मंदिरों का निर्माण किया गया है। तात्या कई एकड़ भूमि के मालिक थे। वे पेशे से किसान थे। व्यवसाय व्यवहार में ईमानदार थे। वे शिरडी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सभी उनका सम्मान करते। कई लोग लड़ाई झगड़ों के मामलों में तात्या के से फैसला करवाते, उसी को मान्य करते। पाटिल की उपाधि तात्या के अनुरूप थी। समाधि उपरांत बाबा की देह को बूटीवाड़े में रखने का निर्णय तात्या से विचार विमर्श के बाद ही संभव हुआ। हालांकि तात्या उस समय बहुत बीमार थे, परंतु रामचंद्र दादा पाटिल ने उनके फैसले की प्रतीक्षा की। तात्या की 3 पत्नियां थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी। बाबा ने उनकी पहली पत्नी रंभा को मस्जिद में बुलाया और आजकल द्वारका माई में धुनी के समीप जहाँ चांदी की पादुकाएं स्थापित हैं, उस स्थान से बाबा ने जमीन में से 2 ईंटें और धुनी की उदी को रंभा की झोली में डाला। इसके बाद ही तात्या के घर बाजीराव तात्या पाटिल का जन्म हुआ। इनके परिवार के लोगों का ऐसा मानना है कि इस बालक के जन्म से घर में बाईजा माँ का पुनर्जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम बाजीराव तात्या पाटिल रखा गया। बाबा ने बाईजा माई को तात्या को संतति देने का अपना वचन निभाया। बाबा ने उन्हें संपत्ति भी प्रदान की, जिसका उपयोग उन्होंने समझदारी से किया। बाबा को जवार की भाकरी बहुत पसंद थी।
तात्या ध्यान रखते थे कि उनके घर में अधिक मात्रा में ज्वार का आटा हो। एक बार शिरडी में ज्वार की कमी हुई तो तात्या ने किसी को नागपुर भेज वहाँ से ज्वार मंगवाई। इस घटना से तात्या का बाबा के प्रति प्रेम और परिलक्षित होता है। एक बार एकादशी के दिन तात्या की पंढरपुर जाने की इच्छा हुई। बाबा ने उन्हें जाने से रोका, लेकिन तात्या ने बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया। वे 4 घोड़ों वाला तांगा लेकर तेज गति से चल दिए। नीम गांव पहुंचने पर तात्या के गले में अचानक तांगे की लगाम फंस गई। बाबा ने अंतर्ज्ञान द्वारा स्थिति को जान लिया। द्वारका माई में बैठकर बाबा अचानक बोले, तात्या के गले में फांस लग गई है। उन्होंने शिरडी से कुछ लोगों को नीम गांव भिजवाया, जो तात्या को शिरडी लेकर आए। इसके बाद तात्या कभी पंढरपुर नहीं गए। तात्या के पुत्र बाजीराव को एकादशी आदि में विश्वास नहीं था। वे व्रत नहीं रखते थे। उनके परिवार के सदस्य भी व्रत नहीं रखते थे। बाजीराव केवल एक बार पंढरपुर आए। इनके परिवार के सदस्य शिरडी में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके पास बाबा की कफनी की 2 जेबें और साईं बाबा से प्राप्त कुछ पुराने सिक्के हैं। ओम साई राम।